नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षा करो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 9 जून 2025 के शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे एप्टीट्यूड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के शिफ्ट 1 में वही देखने वाले 30+ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 times द मदर्स प्रेजेंट एज इज 36 years मोर देन 5 times हर डॉटर्स एज and 3 times the daughter's age is 4 years less than the mother's age. Then what is the difference between the present age of mother and daughter? यहाँ पे मदर का एज हम कंसिडर कर लेते हैं m है, मदर m, डॉटर है हमारी उसकी वो रहेगा d। तो पहले इक्वेशन में क्या बोला है, 3 times ऑफ मदर्स एज, ये 36 मोर देन किसका है, 5 times ऑफ डॉटर्स एज, कितने 36 ज़्यादा है। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, 3 times द डॉटर्स एज इज 4 years लेस देन द मदर्स एज। जो मदर का एज है उससे 3 times ऑफ डॉटर का एज कितना है, 4 times लेस देन द मदर का क्या रहेगा, 4 years ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3m माइनस 5d इज इक्वल टू 36। तो फिर 3m माइनस 9d इज इक्वल टू 12। ये आ गया मतलब a माइनस a माइनस a माइनस 3m से 3m गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5d में से 9d गया, कितना बचा 4d, और ये आया 24। ठीक है, तो 4 से कैंसिल करूँगा, ये 6 है, तो डॉटर का एज कितना आया 6 years। ठीक है, तो डॉटर का एज 6 year में किस में पुट कर सकता हूँ, एक तो इक्वेशन 1 में कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में। मैं करूँगा इक्वेशन 2 में, तो मदर्स का एज माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 4, m माइनस इंटू 18 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू माइनस का 18 है वहाँ पे जाके प्लस हो जाए, ये आ जाएगा 22। तो 22 और 6 में कितना गैप है, 16 का। तो मदर्स का और डॉटर्स का एज गैप कितना आ जाएगा, 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 16। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट x% अबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ ही गेन 71% प्रॉफिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, दुकानदार ने एक सामान लागत मूल्य से x% ज़्यादा पे कीमत लगाई, मतलब मार्कअप कितने परसेंट पे लगाए, x% पे, वही हमें क्या लगाना है यहाँ पे x का मान। ठीक है, ये 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक पहले हमारा फॉर्मूला उससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या रहता है, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, और माइनस रहेगा तो क्या रहेगा लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, कंसिडर करते हैं यहाँ पे 100, मार्क प्राइस क्या है 100 प्लस एक्स। ये कैसे आया, ये देखो 100 पे कितना प्रॉफिट बोला है, 100 प्लस एक्स का मार्कअप किया डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 चला जाएगा, बचा कौन सा बोला 100 प्लस एक्स। इसके लिए हमने क्या लिया यहाँ पे 100 प्लस एक्स लिया। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया हमारा -10 डिवाइडेड, प्रॉफिट कितना है 71, तो 100 प्लस 71, 100 माइनस 10, ये आ गया हमारा कितना 90, 0 से 0 गए, हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना आ जाएगा 1000 प्लस 710 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 100 इंटू 9 900 प्लस 9x। ठीक है, ये 900 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 1000 में से 900 गए 100, ये 100 प्लस 70 मतलब 710, ये कितना हो गया 810 इज इक्वल टू 9x। और इसको 9 से मैं काटूंगा, ये आ गया 90, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आया 90। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 90। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, इसको हम काट देते हैं यहाँ पे थोड़ा। इसके बाद और एक है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला, ये कैसे यूज कर सकते हैं। देखो पहले तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, उस पर हमने x% का क्या किया मार्कअप किया, तो हमारा आ गया मार्क प्राइस। इसके बाद हमने दिया डिस्काउंट, वो कितना 10% का, उसके बाद क्या मिला हमें सेलिंग प्राइस। इसके बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक, वो कितना हुआ है 71% का ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है,
तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, x1 प्लस x2 इंटू x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट या लॉस। अभी यहाँ पे क्या प्रॉफिट है वो कितना है 71, x1 क्या है x प्लस x2 क्या है -10% का क्या हमें डिस्काउंट है, यहाँ पे सॉरी प्लस रहेगा इंटू में, ये क्या है प्लस x इंटू -10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू रहेगा 71। ये जीरो से ये जीरो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस -10 प्लस x, तो माइनस एक्स यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये 10x प्लस x, ये जो है माइनस का आ जाएगा तो ये 9x आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या ये 10 प्लस ये क्या है माइनस का 10 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 81, तो इसको 9 इंटू 9 81, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 10, तो x बराबर क्या है हमारा 92। इस ऑप्शन 2 से भी मतलब ये जो दूसरा मेथड है उससे भी हमारा सेम आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से। और एक है रेशियो मेथड, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, देखो हमारे पास क्या है सीपी से एमपी जाने तक का x% है और एमपी से एसपी जाने का डिस्काउंट दिया हमें 10% और टोटल प्रॉफिट दिया है, तो हमारे पास क्या रेशियो हो गया सीपी एमपी का और एमपी एसपी। देखो कैसे प्रॉफिट हुआ है कितना 71% का, मतलब 100 पे 171। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा 171। अभी मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ये अभी 10% का डिस्काउंट दिया यानी कि मार्क प्राइस मेरा क्या हो गया 10, मेरा एसपी क्या हो जाएगा 9 बराबर। अभी यहाँ पे देखो ये एस पी और यहाँ पे एस पी कॉमन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, जैसे कि एस पी मेरा कॉमन है, मार्क प्राइस एस पी एस टू कॉस्ट प्राइस क्या था मेरा 100, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस क्या 171, ठीक है। अभी मेरा सेलिंग प्राइस क्या है मार्क प्राइस और एस पी में 9 है, तो मेरा मार्क प्राइस क्या है 10। अगर मुझे इसका इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा इसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 9 से करूँगा, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा 171 से करूँगा तो ये इक्वल हो जाएगा, मुझे इसको भी 171 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का मेरा जो रेशियो है क्या आ जाएगा 1710 रेश टू 171 इंटू 9 15309, ठीक है 153 प्लस 9 और ये आ गया 900। अभी मेरे पास क्या आ गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जाने के लिए कितना बढ़ा है मेरा 900 से 1710 माइनस किया मैंने 1710 से 900, तो बचा कितना 810 किसके ऊपर है 900 के ऊपर, तो उसका कितना परसेंटेज हो गया 0 से 0 गया 0 से 0 गया 9 इंटू 981 तो बचा 0, तो मेरा कितना आ गया 90%। तो इससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 90%, ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा है। अभी आपके ऊपर है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इससे कर सकते हो, अगर इंक्रीमेंट का पता है तो इससे कर सकते हो, अगर ये दोनों भी पता नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट कोर कंसेप्ट है सॉलिड है कंसेप्ट आपका, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो। तो देखो आप तीनों तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको चूज करना है, आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 90%। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है while covering a distance of 54 km a man noticed that after cycling for 1 hour 15 minutes the distance covered by him was 7/9 of the remaining distance, what was his speed। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है स्पीड निकालना है। पहले स्पीड कैसे हम निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास क्या है टाइम दिया है, कुछ सर्टन डिस्टेंस हमने क्या कवर किया 1 आवर 15 मिनट्स में, 1 आवर 15 मिनट्स को हमने आवर में किया 116 से डिवाइड करके 1 डिवाइडेड बाय ये आ गया 4, तो ये कितना आ गया 5/4, ये हमारा टाइम आ गया 5/4 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने स्टार्ट किया ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस चला ये टाइम उसका 5/4 आवर्स मतलब 1 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है
ये उसका कवर किया हुआ ये डिस्टेंस है x, तो उसके बचा हुआ डिस्टेंस का कितना है 7/9, तो ये क्या है 7/9 x आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है 54। तो हमें क्या अभी पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमें अभी पता चल गया 7/9 x है, इसका टाइम भी निकल गया, तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, टोटल डिस्टेंस बराबर 7/9 x प्लस x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 54, तो 7/9 x प्लस x से कितना आ जाएगा 16x डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 16, ये गया 8 टाइम्स, ये गया 27 टाइम्स, x बराबर कितना आ गया 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, x की वैल्यू ये आ गई, तो हमें क्या निकालना है 7/9 इंटू एक्स, तो 7/9 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 7/9 इंटू 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, 9 से 9 चला गया, तो अब ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस आ गया। अब ये 7 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 8 करना है, तो डिस्टेंस क्या है 7 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 8 के डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, अभी हमें क्या चाहिए टाइम, टाइम क्या है हमारा 5/4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा, ये आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया 10, 5 इंटू 2 10, तो ये 7 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 10, 27 इंटू 7 करेंगे 140, और ये आ गया 49, तो 189, तो 189 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 का यहाँ पे आएगा तो 18.9, तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा 18.9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 18.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको ये समझ में आया ना कैलकुलेशन, तो ये देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया यहाँ पे 7/9 x प्लस h, तो मैंने यहाँ पे पूरा काटा नहीं ना ही उसको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन किया, जहाँ पे रिक्वायर्ड उतना ही पार्ट मैंने लिया, और उससे टोटल मतलब जो डिस्टेंस है हमारा जो कवर किया था डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जो टाइम दिया, जितने टाइम में कवर किया उससे डिवाइड करने में मुझे स्पीड मिल गया, तो स्पीड कितने 18.9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दीपेश हैज 168 liters of oil A and 234 liters of oil B. He fills a number of identical containers with two types of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled. What can be the maximum volume of each container that Deepesh uses so that all the oil that Deepesh has of the both the types can be poured into these containers. तो दीपेश के पास क्या है, दो टाइप के तेल है, तेल ए है, ठीक है, ऑयल ए और ऑयल बी है। उसके पास ऑयल ए कितना लीटर है 168 लीटर है, ठीक है 168 लीटर, और ऑयल बी कितना है 234 लीटर। तो उसको क्या करना है, एक डिब्बा लेना है, जैसे कि एक डिब्बा है उसका वॉल्यूम सेम ही होना चाहिए, मतलब इस डिब्बे में एक एक इतने सारे डिब्बे भरना है कि उससे क्या हो जाए, तो 168 लीटर कंज्यूम हो जाए, मतलब पूरा का पूरा भर जाए, मतलब 168 लीटर में से 167 लीटर भर जाए और 1 लीटर रिमेनिंग हो जाए, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। सेम उसी डब्बे का वॉल्यूम यूज करके 234 लीटर ही भरना चाहिए, ऐसा नहीं कि 232 भर दिया और 2 लीटर बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या निकालेंगे 168 और 234 का HCF निकालेंगे, मतलब क्या मसावी। ठीक है, अगर इसका HCF निकालेंगे, पहले तो देखो 2 से जा रहा है तो उसको क्या करेंगे 8 और ये बचा 4, फिर यहाँ पे देखो ये 11 से जरा 12 और ये बचा कितना और 1 7, अगर ये 3 से जा रहा है देखिए 3 से करेंगे तो ये आ गया 2, तो बचा कितना वापस 2, ये 8, ये 3 से गया 9, बचा कितना 2, ये आया कितना 9, उसके बाद किससे जा रहा है क्या 20 और 39 को नहीं जा रहा है, तो इसका HCF क्या आ गया हमारा 6, मतलब उसको क्या करना है कंटेनर लेना है 6 लीटर के, हर एक कंटेनर का वॉल्यूम 6 लीटर का रहेगा, तो ये 168 लीटर क्या हो जाएगा पूरा कंज्यूम हो जाएगा और 234 लीटर भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे दो ऑयल का और या सीधा क्या करना है आपको HCF ही निकालना है, ज़्यादा पढ़ते बैठना नहीं है, सीधा HCF निकालो और आंसर टिक मार्क करो और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3
6 इज आवर करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द लेंथ width and height of the cuboid are in the ratio of 10:17:40 and its total surface area is 1096 cm square. Find the length. ओके, यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ निकालनी है हमें। पहले तो इसका रेशियो दिया है किस किसका, लेंथ, फिर दिया है विड्थ और फिर दिया है हाइट। ठीक है, लेंथ कितना दिया है 10, विड्थ कितना दिया है 17 और हाइट कितना दिया है 14। तो ये 10 यूनिट, 17 यूनिट और 14 यूनिट हो गया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारा 1096। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या 1096 ही हो गया। ठीक है, 1096 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ क्या है 10 यूनिट और विड्थ हमारे ब्रेथ मतलब विड्थ क्या है 17, तो 10 इंटू 17 170 हो गया। ठीक है, यूनिट का स्क्वायर प्लस विड्थ और ये 17 इंटू 14 करना है मुझे, तो 17 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 17 इंटू 10 करूँगा 170 और 17 इंटू 4 करूँगा तो कितना 68। तो 170 प्लस 68 मतलब 238 आ गया। ये कितना आ गया 238 यूनिट का स्क्वायर प्लस लेंथ कितनी है मेरी 10, हाइट कितनी है 14, तो ये आ गया 140 यूनिट का स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर है 170 प्लस 140, ये कितना आ गया 210 और ये 210 100 300 310 348 और 548, तो ये कितना आ गया मेरा 2 इंटू 548 यूनिट का स्क्वायर 1096। अगर 548 का डबल करता हूँ तो 1096 ही आता है, तो 1096 से ये 1096 गया तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। एक्स इज इक्वल टू 1 में किस में पुट करूंगा, एक्स नहीं है यू है, सॉरी, तो इसको मैं एक्स से कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू मैं लेंथ में पुट करूंगा, जैसे कि एक्स की वैल्यू 1 है तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू आ गई 10 मेरी लेंथ, ये किसमें आ गई सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऋषि हैज ₹1612 मतलब 1612 रुपये उसके पास, ही डिवाइडेड अमाउंट इज शायन फीस। ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। ठीक है, इट वॉज इन द शायन फीस गॉट द सेम अमाउंट आफ्टर 19 and 20 ईयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया 19 और 20 ईयर्स के लिए, तो उनको जो अमाउंट मिला है इंटरेस्ट वो सेम ही मिला है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट जो मिला है उसको, ये रहा हमारा शान और यहाँ पे है पीयूष। ठीक है, अमाउंट उसको कितना मिलता है, इसका प्रिंसिपल कर सकते P1 इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 और जो R है 8 है, उसको टाइम है 90 और इसने भी इन्वेस्ट किया है P2 अमाउंट 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, इसको भी अमाउंट में मिला, ए अमाउंट मिला, अमाउंट सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू 90 इज इक्वल टू P2 in bracket 1 plus 8 divided by 100 raised to 20। 20 से 90 क्या बचा हुआ, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल होगा। तो P1 इज इक्वल टू क्या है P2 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 108 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा P1 बाई P2 का क्या मिलेगा रेशियो मिलेगा 108 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से 2 से डिवाइड किया, ये आया 50, ये कितना आया 54, वापस इसको डिवाइड किया, ये आया 27, ये आया 25। अभी टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा 27 और 25। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल से जो ऋषि ने उनको दिया था, ऋषि ने ये P1 किसका है, ये शान का है और ये P2 किसका है, पीयूष का है। तो ऋषि ने जो शान को दिया था वो 27 यूनिट्स दिया था और पीयूष को दिया था वो 25 यूनिट दिया था। टोटल कितना आ गया हमारा 52। तो 52 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी 1612। तो उन्होंने किसका अमाउंट पूछा, ऋषि ने शान को दिया था, शान को कितना दिया है 27 यूनिट, तो हमें 27 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो
1612 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 52। ये 50 ये 13 से जाते हैं ना, तो ये 4 टाइम्स गया, ये आया 13, 4 से करेंगे 4, तो बचा कितना 0, और ये आया हमारा 3। 13 से जाएगा ये, ओके, ये 3 टाइम्स और ये 1, 31 इंटू 27, तो लास्ट में यूनिट इज 7, तो ऑप्शन नंबर 1 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो बचा 687 और 837, तो 27 इंटू 3 करूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा, इसको मैं करता हूँ 27 इंटू 3, 60, तो 81, तो 810 प्लस 27, तो यह आया हमारा 837, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 837। ठीक है, आपको अगर ये कंसेप्ट पता चल गया होगा, अगर अमाउंट इक्वल है तो आप सीधा ये जो हमने लिखा है ना, या आप इसको सीधा इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, ये जो यहाँ P1 अपॉन P2 जो है, इसको सीधा 108 डिवाइडेड बाई 100 करके, या फिर P1 अपॉन P2 का रेशियो निकाल के सीधा 27/25 कर सकते थे। आप यहाँ पे सीधा ये यहाँ पे जंप लगा सकते थे, तो आपका टाइम बच जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रुपीज 837 पीयूष हैज गिवन, सॉरी ऋषि हैज गिवन टू श्याम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 8.2727 टू डैश दैट हैज इच, हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन इसमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन में रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट रिपीटिंग नंबर है, मतलब आप देखोगे यहाँ पे तो नंबर क्या है हमारा 8.2727 ये रिपीट हो रहा है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया, और रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम लिख लेते हैं 8.27, क्योंकि 27 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बार देंगे 8.27, तो 8 प्लस 0.27 का बार, तो 8 को मैं डिवाइड 1 करूँगा तो ये तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है 0.27 को फ्रैक्शन में, तो इसको मैं कैसे करूँगा, 8 प्लस ये नंबर एज इट इज लिखूंगा, और जितने भी नंबर पे हमारा बार है, जैसे कि 27 दो नंबर पे, तो मैं दो नंबर पे इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड बाय 99 करूँगा, 2 बार 9 लिखूंगा। अगर इसको मैं देख रहा हूँ तो 9 से ये डिविजिबल है, तो ये 11 बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, अभी मेरे पास क्या आ गया 8/1 प्लस 3/11, एलसीएम मुझे इक्वल करना है, तो मैं इसको करूँगा 11 से, तो इसको करूँगा 1 से, तो ये इक्वल हो जाएगा, एलसीएम आ गया। इसको अगर 11 से कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा 11 से, और इसको भी मुझे 1 से करना पड़ेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 88 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11, तो मेरा क्या आ जाएगा 88 प्लस 3 91 डिवाइडेड बाई 11, ये मेरा क्या आ गया फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 91 11, ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम सीमान दर्शन 7:8, they save 15,000 and 9,000 respectively. If the ratio of their expenditure is 11:16, then what is the expenditure? टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 11:16 मतलब 27x आएगा, तो 27 से डिविजिबल जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारा आंसर रहेगा। अगर आप फटक से करना चाहते तो फिर भी हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे तो देखो 68 को 27 से नहीं जाएगा, 64 को भी नहीं जाएगा, 63, तो बचा ऑप्शन नंबर 3 है 64125 को, ये 27 से जाकर के देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, सीमा का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 11x है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, और दर्शन का जो है वो है कितना 60x, इनका जो सेविंग है दोनों का वो कितनी है रिस्पेक्टिवली 15,000 और 9,000 है। ठीक है, और इनका जो रेशियो है इनकम का वो क्या है 7:8, तो 7:8 रेशियो हो गया, तो इनकम इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर कितना है 11x प्लस सेविंग कितना है उसका 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दर्शन का एक्सपेंडिचर कितना है 16x प्लस उसका सेविंग कितना है 9 आ जाएगा,
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो 16x प्लस 16x इंटू 7 कितना आ जाएगा, 112, ठीक है, प्लस 9000 इंटू 7 63,000 इज इक्वल टू 8 इंटू 11x 88x प्लस 15 इंटू 8 1,20,000, ठीक है। तो 88x यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 112 में से 88 गया तो 24x आ गया, और 63,000 1,20,000 में से गया तो बचा कितना, अगर वो 60,000 रहता तो 60,000 बचता, उसमें भी 3,000 गया, मतलब बचा कितना 57,000, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे निकालेंगे 57,000 डिवाइडेड बाय 24, ये 2 से गया, ये बचा 12, ये गया 2 से, ये आया 2 1 8 आया 1 5 डबल 0, वापस इसको मैं 6 से 2 से काटता हूँ, ठीक है। ये आया 6, यहाँ पे आया 14, ये आया कितना, ये 2 बचा 1 5 और 0, तो 14250 डिवाइडेड बाय 6, तो बेस 6 से जाएगा, 3 से जाता है क्या, 5 2 7 5 12, तो ये 3 से जाएगा, ठीक है। ये आया 2, 3 इंटू 4 12, ये आ गया 4 बचा 2 1 बचा 1 या 5, तो 4750 का हाफ करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो मेरा x का मान कितना आ गया 2375। अभी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 11x प्लस 16x इज इक्वल टू कितना है 27x, तो 27 इंटू 2375, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 इंटू 5 35 आता है, तो 5 यूनिट डिजिट आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या है हमारा यूनिट डिजिट 5 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मैं 64125 को पहले ही 27 से डिवाइड करता तो मेरा आंसर ये मुझे मिल जाता, मतलब परफेक्ट डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाता। यहाँ पे जितना भी हमने ये तामझाम किया है वो करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा डायरेक्ट 27 से भी डिविजिबल जो नंबर देखते तो आपको सीधा मिल जाता। ऑप्शन नंबर 3 एकमात्र ऐसा नंबर है जो पूरा 27 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, सम मार्बल्स are to be packed in 4 boxes A, B, C and D in the proportion of 6:3, 3:7 or 7:5. If box B has 400 less marbles than box D, then how many marbles are there in total in all the boxes? Okay, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन में पहले ही देख रहा हूँ, 6 प्लस 3 मतलब 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 5 11, तो 21, टोटल 21 यूनिट्स क्या है हमारे पास मार्बल्स है। 21 यूनिट्स मतलब यहाँ पे एक ही नंबर है जो 21 से डिविजिबल है, 4200, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम एक बार देखते हैं उसको पूरा सॉल्व करके वही आंसर आता है क्या, ठीक है। हमारे पास कौन से बॉक्स है, बॉक्स ए है, बॉक्स बी है, बॉक्स सी है और बॉक्स डी है। इनका रेशियो क्या है 6:2, 3:2, 7:2, 5। उन्होंने क्या बोला है, बॉक्स बी हैज 400 लेस मार्बल्स देन फ्रॉम बॉक्स डी, तो इनका बी और डी का रेशियो क्या है 3:5, 3 यूनिट और 5 यूनिट। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2 यूनिट का है, और 2 यूनिट का वैल्यू उन्होंने दिया है 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 200, ठीक है। अभी टोटल कितने हैं मार्बल्स यूनिट में देखा जाए तो कितना है 21 यूनिट्स है। अगर 21 यूनिट्स है, एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 यूनिट इंटू 200, मतलब 21 इंटू 200 इज इक्वल टू 4200। करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 4200। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो डिविजिबल में रहेंगे तो आप डिविजिबल करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आप खाली ऊपर अपना 10-15 सेकंड मत वेस्ट करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 4200। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वाटर टैंक कैन बी फिल्ड
in 29 minutes by using 23 pipes of the same capacity. In how many minutes, rounded up to decimal places, will the water tank be filled if we use 47 pipes of the same capacity as above? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, टोटल कैपेसिटी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा टैंक का. तो टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगा, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाइप्स कितने हैं, तो पाइप्स इनटू कितने मिनट्स में भरते हो, कितने मिनट्स में, तो मिनट्स. ठीक है, तो टोटल पाइप्स कितने हैं हमारे पास 23 इंटू 29. अगर 23 इंटू 29 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 1 इंटू 23 इंटू 3 69 मतलब 690 माइनस ये 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 से 20 गया 70 और 3 667. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है 667. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी तो आ गई. अभी वो क्या बोल रहे हैं, इतना ही पानी भरना है 667 लीटर. तो ये भरने के लिए हमें पाइप्स कितने यूज़ किए हमने 47 पाइप्स. तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो कैपेसिटी तो हमारे पास है 667, पाइप्स भी है 47, तो लगेगा टाइम मिनट्स में ये कितना. ठीक है, अगर 667 को मैं 47 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मिनट्स आ जाएगा. ठीक है, ये करूँगा तो 47 ये 1 जा 47 आ गया. तो यहाँ पे हम करते हैं 667 डिवाइड बाई 47, यहाँ पे आ गया 1, तो 47 मतलब 197 आ गया. 197 को 47 से करना है तो ये आ गया 47 इंटू 3 120 और 21 1. ओके, मतलब ये 4 टाइम्स करूँगा तो आ गया 160 और ये 28, तो ये 4 टाइम्स. ठीक है, तो ये आ गया 4 पॉइंट. यहाँ पे वापस ये करूँगा तो मतलब 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है. ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है 14.19. तो यही हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 14.19. देखो अभी यहाँ पे 667 से 47 को कर रहे हो ना तो 1 टाइम्स आ गया. ठीक है, तो बचा कितना 67 से 66 जाना है तो 19 बचा तो 197 आया. ठीक है, और 19 इंटू राइट 19. तो इसको अगर मैं करूँगा तो 47 इंटू 4 करूँगा तो ये कितना आएगा 188. ठीक है, तो ये 4 टाइम्स आया. जो 188 में से 97 गया तो बचा कितना 9. इसको और 47 से डिवाइड करना है तो ये कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, नहीं तो 1 टाइम्स है तो 14.1 आ गया. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में क्या 14.1 नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना था, ये फॉर्मूला टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ये है पाइप्स इंटू मिनट्स. तो हमें टोटल कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाएगी. उसके बाद जो नया पाइप्स टोटल नंबर ऑफ पाइप्स है उससे ये टोटल टैंक भरने के लिए कितना मिनट्स लगेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 डेसिमल बोला उन्होंने. तो पहले ही हमने 14 निकाला तो ऑप्शन नंबर 3 में हम पता चल गया कि 14.19 आएगा. Here are next question. Question में क्या बोला है, Kavish ranked 30 from the top and 15 from the bottom in his class. Okay. How many students are there in a class? आप सीधा सीधा देख सकते हो 38 प्लस 14 करोगे 52 आ जाएगा, या फिर 37 प्लस 15 करोगे तो भी 52 ही आ जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 2 ही आ जाएगा. लेकिन ये कैसे है देखते हैं. देखो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये कविश. ठीक है, ये टॉप से कितना है 38. ठीक है, यहाँ पे तो इसके पहले कितने बच्चे 37 और ये बॉटम से कितना है यहाँ पे 15 नंबर पे आ रहा है तो इसके पहले कितने 14 बच्चे. तो यहाँ पे जब 2 नंबर्स दिख रहे हैं मतलब एक ही आदमी है तो एक है ये 37 और यहाँ पे 14. अब इसका टोटल करोगे ये कितना आ जाएगा 38 प्लस 14 ये आ जाएगा 54. इस क्वेश्चन को करने को 2 तरीके हैं, मतलब कैसे आप क्या करोगे बॉटम से जितने हैं उसमें से -1 करोगे, जैसे कि 31 माइनस 1 ये कितना आ गया 37. और जो बॉटम से है हमारे जितने मतलब कितना 15 नंबर था उसको एज इट इज आप लिखोगे 15 तो ये कितना आ जाएगा 52. या फिर सेकंड है आप बॉटम से जा रहे हो वो कितना 15 है तो उसमें से क्या करो उसको माइनस करो 1. क्यों, क्योंकि एक ही बंदा है यहाँ पे कविश, टॉप से भी बॉटम से उसका एक ही नंबर आ रहा है. वो 38 तो 38 है और 15 है उसको एक ही पकड़े तो उसमें से क्या किया हमने -1 किया ये आ गया 40. और जो टॉप से नंबर आया था उसका एज इट इज लिख लिया प्लस 38 तो ये कितना आ जाएगा 52. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर 2 52। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेंगे आप क्या करेंगे, इसको पेन पेपर नहीं लोगे, जो भी नंबर रहेगा 2 38 प्लस 15 माइनस 1 कर दो, तो यह आ जाएगा हमारा 52। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 52। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का, पहले इसको हम लिख लेते हैं फिर देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस 81 है, 81 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 42 माइनस 86। देखो 81 से 86 जाने के लिए कितना चाहिए, 5, ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 प्लस, तो यह से ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि वो नज़दीक के नंबर थे, इसके लिए 76 को मुझे क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 70 को करता हूँ तो कितना आता है 35 और 6 को करता हूँ तो 3, तो ये आ गया 38। ठीक है, यहाँ पे तो 38 आ गया प्लस ये आ गया 42। ये -5 का 38 से अगर मैं करता हूँ -5 प्लस 38 तो प्लस का 33 आ जाएगा, और 33 प्लस 42 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पे आ गया 33 प्लस 42 इज इक्वल टू आ गया मेरा 75। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया मेरा 75, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपको देखना है कैसे कर सकते हो। एक तो मैंने ये क्यों किया क्योंकि 81 और 86 नज़दीक थे, फिर -5 को 38 से माइनस किया तो 33 प्लस में आ गया प्लस 42, तो 3 प्लस 2 5 आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 में 5 था, और 30 प्लस 40 70 आता है, तो 75 ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। Here are next question. Vijay's salary was first reduced by 16% and subsequently raised by 11%. What percentage was his final salary lower compared to his initial salary? ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कितनी कम थी पहले सैलरी से। ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक सक्सेसिव से और एक है कंसिडर करके। पहले हम उसका कंसिडर करेंगे, 100 उसकी इनिशियल सैलरी थी, इनिशियल सैलरी, उसके पहले क्या किया गया, रिड्यूस किया गया 16% से। ठीक है, 16% से रिड्यूस किया मतलब 100 का 16% से रिड्यूस किया तो आ जाएगा 84। ठीक है, 84। उसके बाद उन्होंने सब्सिक्वेंटली रेज किया 11%। ठीक है, इसका 10% आएगा 8.4 और इसका 1% आएगा 0.840। ठीक है, अगर इसको मैं ऐड करूँगा 4 to 9 9.24, तो 84 में मैं क्या करूँगा 9.24 ऐड करूँगा। 84 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ ये आ गया 93.24। अभी इनिशियल सैलरी थी मेरी 100 रुपीज़, अभी उसकी हो गई 93.24 रुपीज़, तो उसमें कितना का कम है, तो 100 में से 93 गया, कितना बचा 7। 7 में से भी 0.24 मुझे घटाना है, मतलब 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 76। तो ये जो 6.76 है वो उसकी क्या है परसेंटेज में कम है, इनिशियल सैलरी से जो नई सैलरी है उसमें उसका 6.76 क्या है कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो हमने क्या किया कंसिडर करके किया, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने सैलरी नहीं दी है। और एक है जो आप कर सकते हो वो है सक्सेसिव से, या फिर उसको फिर रेशियो का मान लिखते हैं। उसकी क्या थी पहले क्या किया 16% क्या डिस्काउंट में रिड्यूस किया 16%, यानी क्या आ जाएगा ये 25 से 4 बार जाता है, ये 4 से 16 बार जाता है, तो 4/25, तो 25 की उसकी सैलरी कम होगी 4 से, तो आ जाएगी 21। उसके बाद 11% क्या किया उसका बढ़ा दिया, मतलब 100 की उसकी बढ़ गई 111। अगर ये आप करोगे 2500 और 21 और 111 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 21 इंटू 111 का, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6.76% ही कम होगा। तो करेक्ट आंसर आप देखो, अब ये आप मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन करने लगोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो। तो कंसिडर यहाँ पे कंसिडर से जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन आंसर सेम ही आ जाएगा 6.76। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको कंसेप्ट पता है, जब करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उसका उन्होंने रेशो दिया है, तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया, उन्होंने एरिया पूछा है, वो भी रेशो पूछा है, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं पूछा। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, एक तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर और टू ट्रायंगल्स।
ठीक है, या फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं रेशियो ऑफ एरिया और टू ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल्स पूछेंगे ना, तो उसका रेशियो ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर, जैसे कि ये पकड़ो, ट्रायंगल है हमारा ए बी सी का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय पी क्यू आर का पेरीमीटर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग लेंस, जैसे कि इसका x है तो इसकी करस्पॉन्डिंग y है, तो ये आ जाएगा हमारा रेशियो पेरीमीटर का। अगर ट्रायंगल का एरिया का बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, जो साइड्स रहेंगे करस्पॉन्डिंग उनका क्या रहेगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने रेशियो दिया है साइड्स का, वो कितना दिया है यहाँ पे 50:40 उनका होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 और 14 का आता है 196, तो यहाँ आ गया हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, एरिया पे यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 225:196। ये हम यहाँ पे लिखा है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको अगर सीधा पता था करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर रहेगा होल स्क्वायर, तो 15 का तो 225 है, 14 का 196 है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 250% मोर देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना रहता है 180 डिग्री इंटू n-2, ठीक है, और जो एक्सटीरियर एंगल रहता है उनका सम कितना रहता है 360 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स नहीं है, तो एक्सटीरियर एंगल पे कितने भी नंबर बढ़ाओ कम करो वो 360 डिग्री रहेगा, लेकिन इंटीरियर एंगल है उसमें जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे वैसे एंगल आपका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल जो है सम उसका वो कितना है इक्वल 250% मोर देन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना है 250% मोर देन एक्सटीरियर एंगल, 250% मोर मतलब 100 प्लस 250 350, 350 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे 180 से ये 2 बार गया, ठीक है, यहाँ से 50 टाइम्स गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 5, ये आ गया 7, तो n-2 इज इक्वल टू कितना आया मेरा 7, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9, ठीक है। अगर सम हमें निकालना है, देखो अभी x का वैल्यू हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ x मतलब एंगल निकालना है x डिग्री, तो ये क्या आएगा सम डिवाइडेड टोटल ऑफ नंबर्स कितने हैं n है, तो टोटल ऑफ नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए 9 है, सम कितना है 180 n-2, ठीक है। तो सम हमारा आ गया 180 डिग्री इंटू n-2 डिवाइडेड बाय ये आ गया n, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री इंटू 9-2 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया ये 2 टाइम्स किया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री इंटू ये आ गया 7, तो ये कितना आ गया 140 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ गुड्स आर परचेस एट 450 रुपीज एंड 1/3 आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट गेन परसेंट शुड बी रिमाइंडर बी so as to gain 20% ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। तो सामान कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया है हमारा, कॉस्ट प्राइस है तो दिया हमारा 450 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है 1/3 जो है उस पर कितना लॉस हुआ है 10% का, ठीक है, मतलब टोटल हमारा x है उसमें से 1/3 है वो 10% पे, और जो टोटल प्रॉफिट है हमारा, टोटल गेन या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो वो कितना है 20% पे, तो हमें क्या करना है जो 2/3 है वो कितने परसेंट पे हमें बेचना पड़ेगा ये पूछा है, ठीक है। तो पहला 1/3 है वो कितने पे बेचा है -10% पे, प्लस जो हमारा रिमेनिंग है x वो कितना है 2/3 है, ठीक है, वो 2/3 है वो x% पे बेचना पड़ेगा, तब हमारा जो टोटल गेन है वो कितना आएगा 20%, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 एलसीएम है, तो 3 को हम यहाँ पे बेच देते हैं, तो क्या आ जाएगा -10 प्लस 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 70, तो x कितना आ जाएगा हमारा
35। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35% प्रॉफिट पे हमें 2/3 ऑफ हिस्सा बेचना पड़ेगा, तभी हमें टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कुछ है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, वैल्यू निकालना। ठीक है, ये क्या दिया है 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बराबर, और cot थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो हम क्या करके अलग अलग जो आइडेंटिटीज है जैसे tan cot, तो हम साइन और cos के फॉर्म में लेके आते हैं, और इसको sec थीटा को कैसे लिखते हैं हम, sec थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, और cosec थीटा को कैसे लिखते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू पता है हमें cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अभी sec थीटा क्या 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, cosec का आएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 प्लस एज इट इज रहते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, तो इक्वल है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अभी ये देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ गया मेरा साइन रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा माइनस का 1। ठीक है, अभी आपको पता होगा आइडेंटिटी साइन रेज टू 4 थीटा में cos रेज टू 4 थीटा क्या आता है हमारे, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइन रेज टू 4 की जगह पे यहाँ से हमारा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये आया cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस 1 से ये माइनस 1 चला गया, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा चला गया, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा चला गया, हमारा आया कितना -2, और ये जो 3 प्लस है ये यहाँ पे आ जाएगा +3, ये आ गया हमारा +1। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हमने ये किया फॉर्मूला से, अभी हम ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या रहेगा हमारा 3, 4 और 5। ठीक है, तो अगर हमारे थीटा है, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसी के वैल्यूज हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, जैसे कि 3 प्लस tan थीटा हमारा क्या रहता है, tan थीटा हमारा क्या रहता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो आप tan थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे डाल दो, जैसे कि 3/4 आ गया, तो ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा 1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16। तो इसके रूट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं 5m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 16। अगर आप मुझे पूछोगे ना इसका आंसर मुझे पता है ऑप्शन नंबर 4 आएगा, -1/5 एंड -2। वो कैसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसका ये निकाल। जो लास्ट नंबर है वो 16, अगर इसका कोई क्वेश्चन कुछ दिया है एक्स स्क्वायर का, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक कोएफिशिएंट है वहाँ पे 5 है, तो मुझे इस चीज़ से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 16 × 5 क्या आ जाएगा 80। ठीक है, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन 80 आना चाहिए, और यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है तो प्लस मेरा 18 आना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर्स मुझे देखना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्या रहेंगे 10 और 8, 80 आ रहा है, और इनका एडिशन भी 18 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 5m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5m क्या हो जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 है हमारा, तो 8 क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5m प्लस 8 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5m प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -2। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा -8/5 और यहाँ पे m क्या आ जाएगा -2। तो दो रूट्स आ गए -8/5 और -2। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब भी हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा और यहाँ पे दोनों जो साइंस है प्लस रहेंगे, तो हमारे रूट्स के जो साइंस रहेंगे वो दोनों माइनस के रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखोगे ना, तो एक के रूट है वो माइनस में, बाकी का प्लस में, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा वैसे भी चला गया। यहाँ पे भी देखो पहला रूट है प्लस में, दूसरा रूट माइनस में, ये भी चला गया, तीसरा भी दोनों ही प्लस में, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो बचा ऑप्शन 4, वो आएगा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड का। तो यहाँ पे आपको ये तामझाम नहीं करना है, या ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको ये साइन का जो इक्वेशन रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा, माइंड में रख लो, जो भी है रट्टा मार लो, जो भी है जैसे याद रखना वैसे याद रखो, और ऐसे क्वेश्चंस विद इन 2 सेकंड्स में अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों के दोनों माइनस रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x minus 1 by x is equal to 3, then the value of x raised to 4 plus 1 by x raised to 4 is, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, x minus 1 by x का स्क्वायर करेंगे, x minus 1 by x का ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3 वैल्यू उसका स्क्वायर, तो पहले का a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस b इसका स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स क्या होगा कैंसिल हो गया, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये माइनस का 2 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 11, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन का वापस से क्या करेंगे, हम ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं एक्स रेज़ टू 4 प्लस 2 इंटू एक्स रेज़ टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाए 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ये क्या है 120। एक्स रेज़ टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर वापस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 121, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 121 माइनस 2, ये प्लस का लेफ्ट साइड का राइट में आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स रेज़ टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 119। आंसर क्या आ जाएगा 119। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो हमने यहाँ पे किया है, आप सीधा क्या कर सकते थे, इसका स्क्वायर करने के बाद आपको पता है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आता है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमारा वैल्यू रहता है उसमें क्या स्क्वायर करके हम पी का स्क्वायर मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसमें क्या करेंगे प्लस 2 ऐड कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू रहती है जिसकी सी दिया हुआ है या कोई भी, तो सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर प्लस है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो माइनस हुआ है ना, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 119, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y इफ x इज 97 व्हेन y इज 6 फाइंड x व्हेन y इज 2, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन दिया है x का a स्क्वायर से और a का y से। तो पहले क्या बोला है, x एक क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, और दूसरा क्या बोला है जो a है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो इसको मुझे कॉन्स्टेंट में लेना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ x इज इक्वल टू k1 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू k2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है।
अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, x इज इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे a की वैल्यू में क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ x इज इक्वल टू k1 इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू k1 इंटू k2 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई y का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू k1 k2 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, x की वैल्यू पता है हमें। अभी ये जो कांस्टेंट है k1 इंटू k2, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ d, ठीक है। तो x इज इक्वल टू d इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। x का तो पता है हमें, x इज इक्वल टू 97 है, तो d कितना हमें यहाँ पे कांस्टेंट निकालना है, d इंटू वाई का स्क्वायर कितना है, y इज इक्वल टू 1/6, मतलब क्या है 1/6 यानी कि 6 का 36। तो यहाँ पे d का मान हमें पता चल जाएगा, d इज इक्वल टू 97 इंटू 36, ठीक है। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन से उन्होंने क्या बोला है, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 2। अभी d का तो मान हमें पता चल गया है यहाँ पे कांस्टेंट का, तो x इज इक्वल टू d इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। इफ x निकालना, x इज इक्वल टू d का तो पता है हमें 97 इंटू 36 इंटू वाई कितना है हमें, हमारा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 4 से इसको मैं करूँगा कि आ गया 9, तो 97 इंटू 9, 7 इंटू 9 कितना आ जाएगा 63, तो लास्ट में 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 873। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, 100 या फिर 100 माइनस 3 इंटू 9 करेंगे, या फिर 97 इंटू 10 माइनस 1 करेंगे, तो 970 माइनस मैंने क्या किया, उसमें से 97 माइनस किया, तो ये कितना आ जाएगा 870, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 870, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, और पर्सन से 40% ऑन हिज इनकम, इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 960 देन हिज इनकम इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 40% सेविंग यानी कि 40% यानी कि क्या आता है फ्रैक्शन में 2/5, तो 3/5 हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 960 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 320, बराबर 320 1 यूनिट की वैल्यू, तो टोटल इनकम यहाँ पे निकाल, तो 5 यूनिट की कितनी आ गई 320 इंटू 5, तो मैं क्या करूँगा 320 को हाफ करूँगा और 5 को डबल, मतलब कितना आ जाएगा 160 इंटू 10 मतलब 1600, ये ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देखो हमने ये 10 सेकंड के अंदर ही कर लिया, लेकिन कैसे करना है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो मैं बताया टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर उसका कितना है 40%, यानी कि फ्रैक्शन में कैसे आएगा 2/5, तो 5 यूनिट टोटल इनकम है, उसमें से 2 यूनिट मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सॉरी 2 यूनिट नहीं, एक्सपेंडिचर कितना है 40% सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर 3 यूनिट हो गया, तो एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है और सेविंग मेरा कितना हो गया 2 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू दी कितनी 960, अभी 3 यूनिट से 960 जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये 320 से, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं 320 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी सेविंग मिल जाएगी, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 1 यूनिट की मुझे तो वैल्यू मिल गई है, मुझे उन्होंने क्या बोला टोटल इनकम, तो मैं 5 इंटू 320 करूंगा। इसको भी मैंने माइंड में कैसे किया, इसको मैंने किया डबल और इसको किया हाफ, तो ये कितना 10 इंटू 160 आया, तो ये सीधा सीधा किया 1600 आया, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है 1600 रुपीज, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फटक से आप क्या कर सकते हो माइंड में कर सकते हो और ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 1600 का करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बबीता ट्रेवल्स a certain distance at a speed of 11 km per hour and double the earlier distance at 44 km per hour. She then returns to the starting point through the same route. If her average speed for the entire journey is 34 km per hour, then what is her speed? ठीक है, तो बबीता ने क्या किया है, पहले 11 किलोमीटर पर आवर से कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये डिस्टेंस है d, ठीक है। उसने कितने क्या स्पीड थी उसकी 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद उसने डबल स्पीड, ये उसका भी डबल स्पीड नहीं डबल डिस्टेंस 2d, ये कितने स्पीड से कवर किया उसने 44 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, ठीक है। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अभी यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा 3d। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसने रिटर्न आया, ये रिटर्न आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 3d है,
तो उसका जो स्पीड रहेगा वो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। वो स्पीड कितना है उसका, x है, या फिर आप बोलो कि y है, ठीक है। तो ये पूरे इंटर मतलब जाने के लिए और यहाँ से वापस आने के लिए उसका जो एवरेज स्पीड है, वो एवरेज स्पीड क्या है उसका, उन्होंने बोला है एवरेज स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो उसको जाने के लिए टाइम लगा है उतना ही आने के लिए टाइम लगा है, तो यहाँ पे कंसेप्ट में क्या है, जो उसको जाने वाला टाइम 31 वही टाइम उसको वापस आने के लिए T2 टाइम लगा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइम का, ठीक है। टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2। तो टाइम 1 क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा पूरा। तो पहले डी के लिए डिस्टेंस के लिए उसका स्पीड कितना रहेगा 11, तो एक टाइम हो गया, प्लस 2D के लिए उसका डिस्टेंस स्पीड कितना है 44 है, प्लस ये जो रिटर्न आ रही है वो 3D टोटल डिस्टेंस के लिए उसका जो ये रहेगा अपना स्पीड वो निकालना, वो रहेगा हमारा x इज इक्वल टू उसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। अभी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 3D प्लस वापस आने वाला 3D, मतलब कितना हो गया 6D डिवाइडेड बाय उसका जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितना है 34। तो यहाँ पे हमें टाइम मिल गया, ये डी से ये पूरा डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू ये 3 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे ये 2 से इसको कैंसिल हो जाएगा 22 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 22 इसको 2 करूँगा तो एलसीएम सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 22 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 17, मतलब ये 3 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 17, ये 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, यहाँ पे हम इस साइड में लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 17। अब ये 22 यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 22। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 17 इंटू 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 माइनस 17 ये आ जाएगा 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 11 मतलब 374। तो ये क्या आ जाएगा 374, ठीक है। तो x बराबर 374 डिवाइडेड बाई 5 ये करूँगा तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स 35 बचा 2, तो ये आ गया 4 टाइम्स 20 पॉइंट, ये कितना आ गया 20 मतलब 4 बचा 40, तो ये आ गया 8। तो 74.8 क्या आ जाएगा इसका स्पीड आ जाएगा। तो जो x का मान है वो 74.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो उन्होंने बोला है जो उसको जो किलोमीटर पर आवर जो रिटर्न जर्नी में लगेगा उसका स्पीड रहेगा 74.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर इज 165 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। हमारा राइट सर्कुलर कोन कैसे रहता है पहले देखते हैं। ये हमारा है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये रहेगा हमारा ऐसा राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये क्या होगी स्लैंट है, ये हाइट और ये होगी रेडियस। उन्होंने हमें क्या पूछा है, ये बेस का डायमीटर, मतलब हमें रेडियस निकालने का उसको 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना, तभी तो हमें क्या मिलेगा डायमीटर मिलेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया है हमें 160 पाई, ठीक है। 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस तो हमें निकालना और हाइट भी दिया है 30। अभी यहाँ से पाई से तो पाई कट कैंसिल हो गया, ये 30 ये 0 से ये 0 गया, ये 3 से ये 3 गया, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। तो रेडियस कितना आ जाएगा √16, यानी कि रेडियस हमारा आएगा 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज नथिंग बट क्या आता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बराबर। तो 2 इंटू 4 ये कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो बेस का डायमीटर कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी ने 550 प्रति शर्ट के हिसाब से 8 शर्ट खरीदे,
1000 प्रति पैंट के हिसाब से 10 पैंट खरीदे और 850 प्रति जोड़े के हिसाब से 12 जोड़े जूते खरीदे, प्रति वस्तु औसत खर्च कितना है? ठीक है, कोई बात नहीं। उसके टोटल आइटम्स कितने हो गए यहाँ पे देखा जाए तो टोटल आइटम्स है वो हो गए 8 तो शर्ट है, 12 तो जूते हैं और उसके बाद 10 पैंट्स है, तो अपनी टोटल कितने हो गए 30। ठीक है, अभी एवरेज जब हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं हम टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पहले हमें इंडिविजुअल इनका टोटल सम निकालना पड़ेगा। जैसे कि शर्ट्स है, यहाँ पे क्या है शर्ट्स, उसके बाद क्या है पैंट्स, उसके बाद है शूज़। ठीक है, तो शर्ट्स कितने 8, एक शर्ट पे प्राइस कितनी 550। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4400। ठीक है, ये कैसे आया, इसको मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया और इसको इंटू 5, तो एक 40 आ गया, 40 में 110, तो 11 के में 11 इंटू 4 कितना 440 और वो 0 एक आ गया। पैंट्स कितने 10 और उसका एक पेन की प्राइस कितनी 1000, तो ये कितना आ गया 10000। ठीक है, शूज़ कितने 12, एक शूज़ की प्राइस कितनी 850। अभी मैं इसको क्या करूँगा 850 को डबल करूँगा और 12 को हाफ करूँगा, तो 6 इंटू 850 का डबल कितना आ जाएगा, और 850 का आ जाएगा 1600 और ये 1700, तो 1700 इंटू 6 तो 10200 ये आ जाएगा इधर 10200। ठीक है, ये टोटल आ गया, तो 10,000 प्लस 10,200 ये आ गया 20,200, 20,200 प्लस 4 24,200 प्लस 400 24,600, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो हमारा आ गया 24,600। और टोटल कितने हमारे पास आइटम्स 30, 0 से 0 गेट्स कैंसर, ये 3 से ये गया 8 बार, ये गया 2 बार, तो 820। एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आ गया 820 रुपीज़, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर 820 रुपया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज के ऊपर, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45 kg, इफ द एवरेज वेट ऑफ AB इज 40 kg एंड दैट ऑफ द B and C इज 42 kg, देन वेट ऑफ द B इज। ठीक है, तो पहले तीनों का वेट कितना है एवरेज वेट, तो एवरेज वेट ऑफ ABC कितना है 45 kg, तो इनका टोटल वेट कितना होगा 45 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 135। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेट ऑफ A प्लस B का कितना है, उन्होंने दिया है 40 kg, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से अगर मैं A प्लस B प्लस C का टोटल वेट है 135 kg, उसमें से AB का मुझे पता है तो यहाँ से C का निकल आएगा, तो इसमें से मैं माइनस करूँगा तो C का कितना आ जाएगा 20 प्लस 35 55। ठीक है, अगर C का 55 है ओके, तो और उन्होंने क्या दिया है एवरेज वेट ऑफ BC। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ BC B प्लस C का कितना है 42 है। ठीक है, अगर इसका मैं करूँगा दोनों का तो कितना आ जाएगा 84। अगर 84 में मुझे पता चल गया B का कितना है मेरा, ये जो हमारा है ये C का मिल गया मुझे 55, तो B का मुझे निकालना है, C का मुझे पता है B प्लस 55 इज इक्वल टू 84 आता है, तो 55 से 84 जाने के लिए कितना चाहिए मुझे 29, तो B का मेरा कितना आ जाएगा 29, तो मेरा एवरेज वेट कितना हो गया बी का टोटल वेट कितना हो गया 29, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये होगा हमारा फॉर्मूला यूज करके। जो शॉर्टकट रहेगा हमारा वो कैसे करेंगे हम लोग, अगर मुझे बी का निकालना है तो मुझे पता है ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी का जो टोटल वेट है और प्लस बी प्लस सी का टोटल वेट, उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, तीनों का वेट क्या करना है माइनस करना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए प्लस बी का तो मुझे पता है टोटल वेट कितना है 80, बी प्लस सी का भी यहाँ पे हमने निकाला कितना है 84 माइनस 135, तो मुझे क्या मिल जाएगा बी का वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 80 प्लस 84 164 माइनस 135 ये आएगा 29, मुझे यहाँ से भी मिल जाएगा बी का वेट बी इज इक्वल टू 29 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राकेश इन्वेस्टर somehow rupees 5,000 and Shivam invest somehow rupees 9,000 at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 3 years Shivam gets 360 more interest than Rakesh, then find the rate of interest per annum. यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, 3 साल के लिए राकेश और 3 साल के लिए शिवम ने इन्वेस्ट किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम ही है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना, तो डिफरेंस ऑफ शिवम माइनस डिफरेंस ऑफ इक्वल है राकेश। अभी इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका क्या आएगा, शिवम का प्रिंसिपल उसका कितना है 9,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम है 3 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिफरेंस ऑफ राकेश। राकेश का इंटरेस्ट कितना आएगा, उसका प्रिंसिपल कितना है 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही आर इंटू 3 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 3R और 100 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो 3R डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस कितना दिया है उन्होंने 360, राइट, यस 360। तो 9,000 से 5,000 गया कितना 4,000 आया, तो 3R डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4,000, ये 2 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 360 है तो 3 से भाग जाएगा इंटू 12, तो 120 आया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो 4R इज इक्वल टू 12 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया हमारा 3%। ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है 3%, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3%। अब हमने जो ए किया है तो आप सीधा कर सकते हो, तो कैसे 9,000 माइनस 500, क्योंकि क्या है हमारा डिफरेंस दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो 4,000 सीधा आ जाता है। आपको पता है 3R डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 360। अब जीरो से जीरो ये कैंसिल करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करो, 3 से इसको ये करो 1 2 और 4 से इसको ये करो 3, तो R इज इक्वल टू 3%। या हमने यहाँ पे जो किया है 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड होते ऐसा नहीं करना है, हमें सीधा कैलकुलेट करके आंसर निकाल, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ म्यूजिक सेट इज 8,000 रुपीज, द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 12% एंड देन रेज्ड बाय 25%, व्हाट इज इट्स न्यू प्राइस, ठीक है। पहले प्राइस क्या है म्यूजिक सेट की 8,000 रुपीज, ठीक है, ये 8,000 रुपीज। उस पर क्या किया, पहले प्राइस को डिक्रीज किया 12% से, कितने से 12% से, तो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को वापस क्या किया, रेज किया 25% से, ठीक है। फिर जो वैल्यू आएगी ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 12%, यानी कि कितना हो जाएगा 12% इज नथिंग बट 3/25, तो 25 में से 3 गया, बचा कितना 22 यूनिट, ठीक है। और 25% यानी कि कितना फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारा 1/4, तो ये इंक्रीज किया है, मतलब ये क्या किया इंक्रीज कर दिया, मतलब 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट मेथड सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओरिजिनल प्राइस क्या है 8,000 इंटू पहले क्या किया डिक्रीज कर दिया 12%, यानी कि कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाय 25 इंटू उसके बाद 25% इंक्रीज कर दिया, मतलब 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 से ये गया, ये गया 2000, ये 5 से ये 5 गया, बचा कितना, ये 5 से ये गया, ये कितना आया 400। अभी आया हमारे पास 400 इंटू 22, 22 इंटू 4 कितना आ गया 88, ये आ गया 8800, या हमारे एक्टिव वैल्यू। तो 12% डिक्रीज करने के बाद और 25% इंक्रीज करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, जो प्राइस आएगी न्यू प्राइस, ये रहेगी 8,800, ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया हमारा एक सक्सेसिव मेथड से। दूसरा है हम ओरिजिनल प्राइस जो 8,000 है उसको कंसिडर करेंगे 100 रुपीज़, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ है तो पहले क्या हुआ डिक्रीज हुआ 12%, 100 का 12% कितना आएगा 12, उसमें से 12 गया, बचा कितना 88, ठीक है। इसके ऊपर भी प्लस 25% का इंक्रीज किया, तो
88 का 25% कितना आएगा 22। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 22, तो इसमें 22 ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा 110। ठीक है, अभी 100 की वैल्यू है हमारे 8000 रुपीज़, तो इसमें कितना करने के बाद 8000 आएगा इंटू 80 करेंगे, तो इसको भी हम 80 करेंगे इंटू, तो हमारा वो न्यू प्राइस आएगा यहाँ पे 8800। ठीक है, तो कौन से भी मेथड से करो, इस मेथड से करो या फिर इस सक्सेसिव मेथड से करो, आंसर तो वो एक ही आने वाला है 8800, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, मीन फार्मूला क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f। x मतलब क्या हो गया हमारे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह हमारे f। ठीक है, तो f ऑफ x मतलब 14 इंटू 91, ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 91 126 1260 प्लस 40 1260 1274, तो यह आ गया 1274 प्लस 26 इंटू 78 78 इंटू 26 करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, इसको हाफ कर देता हूँ, 140 156 इंटू 30, अभी 15 इंटू 13 कितना आ जाएगा, ये 1300, ये 650, ये 78, 8, ये 12, ये आ गया 90 और ये 2028, तो ये आ गया 2028 प्लस ये क्या आ गया 44 इंटू 95, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 95 को मैं 4 टाइम्स करूँगा तो 400, मतलब ये गया 20, ये 380 इंटू 11 करूँगा तो ये 3081 और ये 4180, ये आ गया 4180 प्लस अभी 61 इंटू 36 करना है, इसको हम पहले लिख देते हैं, ये भी यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है 36 इंटू 61, 36 इंटू 6 करना है 72 का, तो 36 का क्या आ जाएगा 18 और 90, मतलब 108 का डबल, ये 2196 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2196 प्लस 1 2 3 4, 84 इंटू 98 करना है मुझे, तो 84 इंटू 100 माइनस 2 8400, और इसका क्या आ जाएगा 168, 168 है बराबर, एक दो ये आया है 1, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे आ गया 2, 8232। ठीक है, 8232 डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ यानी कि क्या आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 91 78, मतलब 90 90 90, ये आ गया 270, थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, ये 270, उसके बाद 70 प्लस 30, ये आ गया मेरा 100। ठीक है, तो 370 819 540 20 और ये 28, मतलब ये टोटल है 398। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 398, अभी इसको मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल सम निकालना पड़ेगा, अभी टोटल सम इसका क्या आ जाएगा, ये आ गया 1200, मतलब 1000 2000 3000 4000 7000 9000 और 8, 9 प्लस 8 17, तो ये आ गया 17000 प्लस 200, फिर 2028 है 100 300 400 और एक 2 600 प्लस 70 प्लस 20 90 80 हो गया, 90 प्लस 80 170 170 प्लस 90 हो गया 260 260 प्लस 30 290 प्लस 8 8 8 16 16 और 4 20, तो ये आ गया 17800 और ये 900 110, मतलब 900 17910 डिवाइडेड बाय ये 398, ये करने के बाद हमें मिलेगा
मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन कितना है, इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊँगा 398 से 17910 इसका डबल ट्रिपल करता हूँ तो 900 आ जाएगा, 4 टाइम्स करता हूँ तो 1200, ये 300 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 चला जाएगा, बचा 45 और 46 में। अगर इसका मैं 4 टाइम्स करता हूँ, 400 माइनस 2 इंटू 4 टाइम्स करो 1600, और ये 2 मतलब 8, 1600 से 8 गया, कितना आया 1592, मतलब 4 टाइम्स तो आएगा ही। 1791 में से 1592 गया, तो अगर ये 2 रहेगा तो बचेगा कितना 200, ये 2 नहीं है तो 199 आएगा, ये 199, तो ये 0, तो डिवाइडेड बाय 398 करना है। तो इसका अभी मैं 400 का 5 टाइम्स करूँगा, तो ये 399 है, ये 1990 का, तो ये आएगा 44 समथिंग, ये 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 400 को 4 टाइम्स करता हूँ तो ये कितना आता है 1600 आता है। ठीक है, अगर इसको मैं 5 टाइम्स करूँगा तो 2000 के आगे जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और पॉइंट समथिंग कुछ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे नज़दीक कौन सा है 45 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो मीन है वो आ जाएगा 45, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे आपको अप्रोक्सीमेट चेक करके आंसर आपको मार्क करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 45। ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा का आंसर क्या आएगा वही पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। 17 का क्यूब माइनस 10 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 26 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस ये कितना है 20 इंटू 12 इज इक्वल टू व्हाट इज योर क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ब्रैकेट पहले सॉल्व करूँगा, ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया मेरा 4। ठीक है, 17 का क्यूब कितना आता है 4913, 10 का स्क्वायर आता है 100 प्लस ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 20 इंटू 12 इंटू 2 कितना 24, तो ये आ गया 240। अभी देखो मुझे क्या करना, -10 है, सॉरी ये -100 है, तो ये 4813 आ गया, प्लस ये 12 में से ये गया 4 गया, कितना 8 बचा -8, तो 240 में से 8 गया कितना 232। अब यूनिट डिजिट से मैं देखूंगा, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और फर्स्ट वैसे भी चला गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 5055 5045, तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद 3 प्लस 1 4, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल हो गई, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका टोटल आ जाएगा 5045, यह हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 79 92 39 57 91 28 74 90 एंड 44 इज, तो यहाँ पे हमें एवरेज ही निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या रहता है हमारा, सम ऑफ टोटल नंबर सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। अभी नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। अभी नंबर्स क्या है हमारे पास 79 प्लस 92 प्लस 39 प्लस 57 प्लस 91 प्लस 28 प्लस 74 प्लस 90 प्लस 44 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9। अभी देखो यहाँ पे मुझे कंप्लीट नंबर दिख रहा है 28 और 92, अगर ये 8 को मैं 92 में 100 हो जाएगा, और ये 20 120, तो यहाँ पे 120। 79 और 91 ये मुझे क्या दिख रहा है कंप्लीट नंबर 79 और 91, अगर 9 में 91 में 100 और ये 70, तो 170। प्लस ये एडिशन करने का तरीका है, आप किस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 57 और यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं, 57 में ये 39 ही ले सकते हो, जैसे कि 56 कर दिया और ये मैंने कर दिया 40, तो 56 प्लस 40, तो ये तो आ जाएगा मेरा 96। ठीक है,
फिर ए बी एडिशन हो गया। अभी बचा कौन सा 74 प्लस 90, तो 90 प्लस 44 ये तो आ गया 134 प्लस 74 डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे 9। अभी देखो 74 है 96 है, ये भी कंप्लीट नंबर दिख रहा है मुझे। 100 प्लस ए 170, 170 प्लस ए 170 कितना आ जाएगा 340, 340 प्लस 120 ये 60 460। अभी 460 प्लस 134 तो ये 460 प्लस 34 ये तो 94 हो गया, तो 594 डिवाइडेड बाय ये करूँगा मैं 6, सॉरी ये 9 है राइट, तो ये 9, तो 594 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 9 इंटू 6 54 बराबर। तो ये आ गया मेरा 6, वापस बचा कितना 5, तो ये आ गया 6, तो मेरा जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ जाएगा 66। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 66। अभी ये हमने जो किया है आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि आपने पहले 70 प्लस 90 160 160 190 190 240 240 प्लस 90, जैसे कि 240 130 130 प्लस 20 250 250 प्लस 70 320 320 प्लस 90 320 410 410 प्लस, मतलब आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने देखा कंप्लीट नंबर है तो कंप्लीट नंबर से स्टार्ट किया। ये एक तरीका हो गया। आप एक कर सकते हो, डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो। मतलब क्या करोगे आप यहाँ पे कंसिडर करो, जैसे कि 50 आपका रहेगा एवरेज है, तो 50 से ये 79 कितना ज़्यादा है, ये 29 है, प्लस 92 कितना ज़्यादा है 42 है, 39 कितना कम है, तो ये -11 का आ जाएगा। तो ऐसे करके भी आप पूरे जो भी सम आएगा उसको 9 से डिवाइड करके, अगर कम ज़्यादा आता है तो 50 में प्लस माइनस करके आपको आंसर आ जाएगा 66 है। ठीक है, तो आप डेविएशन के मेथड से भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल मेथड से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में हमने देखे 9 जून 2025 के शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए थे उतने सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे। जहाँ जहाँ पे कौन सी ट्रिक्स यूज होती है वो ट्रिक्स भी देखे, या फिर जहाँ पे कैलकुलेशन करना है सिंपल तरीके से वो भी देखा है। मल्टीपल टाइम्स अगर मल्टीपल वेज रहेंगे तो वो भी देखा है। तो जो भी आपका फ्रेंड्स है कोई भी नज़दीक वाला जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो MPSC हो UPSC हो रेलवे की हो SSC की हो, जिसको मैथ्स नहीं आते तो ये वीडियो उन तक पहुंचा देना और उनको बोलना कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।